हेड्सअप ऑटो के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और हमारे साथ हैं ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। हमारे पॉडकास्ट पर जो रिएक्शन आ रहा है और लोगों का विश्वास जिस तरह से बढ़ते चला जा रहा है, उनके सवालों का जैसे जवाब मिल रहा है, बहुत संतुष्टि उन्हें मिल रही है। तो आपका पूरा क्रेडिट उस हिसाब से, क्योंकि आप पूरी रिसर्च करके कंटेंट भी बनाते हैं और उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। देखिए शक्ति जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे दर्शकगण हमारे वीडियो को देखते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, कमेंट करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं जी। तो मेरा तहे दिल से हमारे दर्शकों को धन्यवाद है। इस चैनल की शुरुआत ही जो है वो इसीलिए की गई थी कि जो वर्षों का अनुभव है उसको हम सैद्धांतिक तौर पे और आसानी से सरल भाषा में हमारे दर्शकों को तक पहुंचा सकें, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका कुछ ना कुछ इससे लाभ हो सके। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग चले थे और खुशी है कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, तो इसलिए पॉडकास्ट भी स्टार्ट करना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो शुरुआत करते हैं हेड्सअप ऑटो पर पॉडकास्ट की। और पॉडकास्ट का पहला सवाल है, पैनोरामिक सनरूफ ग्लास लैमिनेटेड होता है या टेम्पर्ड? टफन ग्लास होता है, कभी भी लैमिनेटेड ग्लास इसमें नहीं होता है जी, क्योंकि वो मूव करता है। और वो लैमिनेटेड अगर रहेगा तो लैमिनेटेड ग्लास हर समय देखिएगा कि नॉर्मली वहाँ पे लगता है जहाँ पे वो फिक्स्ड रहता है। जी। जो विंडोज़ भी होते हैं जिसमें ग्लास ऊपर नीचे होता है तो उसमें भी आपका टफन ग्लास ही होता है, तो ये भी टफन ग्लास ही होता है। जी बिल्कुल। इस पर भी हम लोगों ने कंटेंट बनाया है ग्लास के ऊपर। करेक्ट। अगला सवाल है, इनको एलईडी इंस्टॉल करना है तो मारुति स्विफ्ट डिज़ायर में कौन सा ब्रांड का लें? मेरा एकमात्र सुझाव है इसमें कि मारुति सुजुकी द्वारा जो जेन्युइन एक्सेसरीज के रूप में जो फॉग लैंप आता है वही लगाएं। उसमें क्योंकि हैलोजन बल्ब आते हैं जी, तो आप चाहें तो उसको अपग्रेड करके सेम वोल्टेज का उसका विकल्प अवेलेबल है। आप उसमें फॉग लैंप सिस्टम जो है वो ओरिजिनल लगाएं, जेन्युइन एक्सेसरीज के फॉर्म में जो मारुति देती है। जी जी। आपको रोशनी वाइट चाहिए और ज़्यादा चाहिए तो आप उसके बल्ब को हेलोजन को रिप्लेस करके आप एलईडी से रिप्लेस कर लें। इससे ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन ना करें। ये आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी और आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, XL6 में ब्रांडेड फॉग एलईडी बल्ब किस कंपनी का लगाएं? अगर आपके फॉग लैंप लगे हुए हैं गाड़ी में जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मारुति के काफ़ी सारे वेरिएंट्स में शक्ति जी फॉग लैंप्स जो हैं, जो बेसिक लैंप है वो हायर वेरिएंट में एलईडी फिटेड लैंप आता है जी। तो अगर आप चाहें तो अगर आपकी गाड़ी में एलईडी वाला फॉग लैंप नहीं लगा है तो आप सिर्फ बल्ब को रिप्लेस कर, मतलब जो लैंप है उसको रिप्लेस करके और जो हायर वेरिएंट वाला फॉग लैंप एज ए एक्सेसरी आता है उसको भी लगा सकते हैं, अथवा आप उसके बल्ब को, हैलोजन बल्ब को एलईडी में अपग्रेड कर सकते हैं। वोल्टेज सेम रहना चाहिए, वो ध्यान रखें बस। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, हमारे दर्शक ने पूछा है, ब्रीजा गाड़ी है उनके पास, हेडलैम्प में कितने वाटेज का और कौन सा एलईडी इंस्टॉल करवाना चाहिए? देखिए, हेडलाइट से बहुत सारे सवाल आए। मैं बता रहा हूँ, ब्रीजा में दो वेरिएंट्स हैं। एक में क्या था कि डुअल बल्ब सेटअप था, मतलब एक हेडलाइट में दो बल्ब्स आते थे। लोअर वेरिएंट में और हायर वेरिएंट में भी थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेसिफिकेशन में फ़र्क है। अब फॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी पुरानी वाली वेरिएंट हो या पुराना शेप वाली गाड़ी हो या नया शेप वाली गाड़ी हो, नीचे वाला वेरिएंट हो, क्योंकि ऊपर वाले में तो लके ही आता है, नीचे वाला वेरिएंट हो, तो आपके पास आप कोई भी जेन्युइन शॉप में जाएंगे जहाँ क्वालिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वहाँ पे आपको सेम डिज़ाइन का एलईडी अपग्रेड ब्रांडेड कंपनी का मिल जाएगा। एक हेडलैम्प में अगर दो भी बल्ब सेटअप है तो दोनों का अलग अलग शेप होता है, वो भी मिल जाएगा। एक दर्शक ने सवाल किया है, फॉग में एलईडी कितनी कारगर है? देखिए, मैंने आपको इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाया था। जी बिल्कुल। और हमने बताया था कि अब के समय में फॉग लैम्प जो है वो सब बम्पर के नीचे हिस्से में होते हैं। पहले का एक कॉन्सेप्ट था, जब हैलोजन या नॉर्मल जो टंगस्टन बल्ब्स होते थे उसमें लोग बड़ा बड़ा येलो कलर का लाइट लगा लेते थे। बेसिकली येलो लाइट का वेवलेंथ जो है वो ऐसा होता है कि दूर से उल्टे साइड से जो गाड़ी आ रही है वो आपकी गाड़ी को देख सके, ये उद्देश्य था पहले। अब जो फॉग लैम्प का जो कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें हर गाड़ी में फॉग लैम्प निचले हिस्से में होता है,
वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, और मैं अनुरोध करूंगा ये सवाल जिन दर्शकों ने उठाया है कि उस वीडियो को आप देखें। तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि अब एलईडी आ रही है। एलईडी जो है वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, और फॉग जो होता है वो सड़क से कम 2 फीट 2.5 फीट ऊपर होता है। तो बम्पर में निचले हिस्से में एलईडी फॉग लैंप अगर आता है तो कम से कम आप रोड के दोनों छोर को उसके माध्यम से देख सकते हैं। और एलईडी फॉग लैंप जो है बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छा विकल्प है और बहुत अच्छा सोल्यूशन। अगला सवाल है, वाइपर का ब्रांड, हम ब्रांड बताते नहीं हैं लेकिन वाइपर का ब्रांड इन्होंने जानना चाहा है। तो देखिए, नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर्स लगा के दे रहे हैं हमारे देश में, जो कि 20 लाख के लगभग अंदर की गाड़ियां हैं, 20-25 लाख के अंदर की गाड़ियों में, उसमें वो मेटल फ्रेम वाला वाइपर लगा के देते हैं। तो अपग्रेड करने के समय में तो अगर वो वही लगाना है तो आप कोई भी ऑथराइज वर्कशॉप में जाइए, जो लग क्या है वो आपको वाइपर मिल जाएगा। परंतु अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रेमलेस वाइपर में या सिंगल फ्रेम में करना चाहते हैं, तो ब्रांड्स तो हम लोग नॉर्मली बताते नहीं हैं, बट फिर भी पॉडकास्ट है तो बता देते हैं। बॉश, हेला, ओसराम, दीज आर गुड ब्रांड्स। इसके अलावा और भी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि इंपोर्ट करके बेचते हैं। तो मेरा मानना है कि ये 3 ब्रांड का अगर लगाएं तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। एक दर्शक ने सवाल किया है, बेस वेरिएंट में फॉग लैम्प का कोई वायरिंग नहीं होता है, तो कैसे समझे कि कितने वॉटेज का बल्ब लगाना है? अगर कंपनी द्वारा आपको जेन्युइन एक्सेसरीज फॉर्म में अगर आपको लैंप मिल रहे हैं फॉग लैंप्स, तो उसमें वायरिंग हार्नेस के साथ होता है प्रोविज़न उसका। कहाँ कहाँ गाड़ी में वो वायरिंग फिट होगा उसका भी प्रोविज़न बना रहता है। बम्पर में कैसे फॉग लैंप लगेगा उसका भी प्रोविज़न बना रहता है। और साथ साथ उस फॉग लैंप में बल्ब फिटेड आता है। तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। अगर जेन्युइन एक्सेसरीज के फॉर्म में आप लगा रहे हैं तो आप वो लगा लीजिए। मेरा अपना अनुभव कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स जितना भी फॉग लैंप देते हैं अराउंड 60-55 वॉटेज का ही उसमें बल्ब देते हैं। तो 60 वॉट ऑन द हायर साइड अगर आप लगा लें, 60 वॉट तक का एलईडी भी लगा लें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं सर। नई ब्रीजा ZX आई है इनके पास, और 2 सर्विस हो चुका है, 10,000 किलोमीटर में तीसरी सर्विस होनी है। लेकिन इनका सवाल है माइलेज वाली स्टोरी पर। इन्होंने सवाल किया है, जो माइलेज का कंटेंट हमारा हेड्सअप ऑटो पर गया था, कि 80 के स्पीड में RPM इनका 2100 से 2200 होता है। तो ये चाहते हैं कि कैसे RPM कम होगा। मुझे लगता है कि अगर ये 5th गियर इंगेज कर देंगे 55 मैक्सिमम 55 की स्पीड में, और 75-80 तक स्पीड मेंटेन करें, तो ये 2100 से RPM अंदर ही रहेगा 5th गियर में। 4th गियर में इतना जाएगा मेरा अनुभव कहता है। परंतु 5th गियर में अगर आप इंगेज कर दें 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 80 किलोमीटर में लगभग ये 2000 के करीब ही होगा। जी बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है, हमने एक कंटेंट इस पर भी बनाया कि अगर आप हाईवे पे चलते हैं या लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं और आपको माइलेज चाहिए, तो फिर आपको कैसे, आपने विस्तार से बताया था। एकदम, जितना हायर गियर में चलाएंगे उतना RPM लो होगा। जी बिल्कुल। अगला सवाल, और जितना जल्दी आप हायर गियर में डालेंगे उतना RPM जल्दी लो हो जाएगा, उससे आपका माइलेज पे बहुत अनुकूल असर पड़ता है। जी बिल्कुल। इस कंटेंट के बाद कई दर्शकों का ये आया कि हमने उस फार्मूला को अप्लाई किया अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और जब उस पैटर्न पर गाड़ी चलाई तो माइलेज का उन्हें बहुत होना ही है, होना अवश्य। जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि न्यू ब्रीजा प्रोजेक्टर हेडलैम्प कितने वॉटेज तक का LED लगा सकते हैं, और ब्रांड भी बताएं। सिंपल है, बल्ब को निकालें, जितने वॉटेज का बल्ब उसमें हैलोजन लगा हुआ है, सेम वॉटेज के बल्ब से LED में अपग्रेड कर लें। ब्रांड अगेन हम बताते नहीं हैं, परंतु ब्रांड अगर फिलिप्स का चयन करें या ओसराम का चयन करें सेम वॉटेज का, तो काफ़ी बेहतर उसका रिजल्ट है और अच्छी क्वालिटी है। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, क्या स्विफ्ट के R14 स्टील रिम पर R15 लगा सकते हैं? ये कैसे संभव है? R15 टायर इन्होंने लिखा। नहीं हो सकता ना, 14 इंच रेडियस है, तो कैसे आप उसको बड़ा, मतलब रिम साइज छोटा हो टायर साइज बड़ा, ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको लगाना है, बहुत शौक है, तो आप लोअर वेरिएंट में, क्योंकि
छोटा रिम साइज आता है, हायर वेरिएंट में अपर रिम साइज आता है। तो अपर रिम साइज में पहले रिम को अपग्रेड करें, फिर टायर को उसी जो रिम कंपनी से इंस्टॉल होकर जो जिस रिम में जो हायर रेडियस का रिम है उसमें जो एग्जैक्ट टायर साइज है उस टायर साइज से अपग्रेड करें। वाइपर ब्लेड से स्टोरी जो हमने चलाया था उससे जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे एक दर्शक ने सवाल किया है, डबल रबर ब्लेड कहाँ से लें, और ब्रांड नेम के बारे में भी जानना चाहा। देखिए, डबल रबर ब्लेड जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। बहुत अगर फ्रेमलेस वाला सिंगल वाइपर ब्लेड भी बहुत अच्छा काम करता है, परंतु अगर आपको बहुत लगाने की इच्छा है तो काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स इसको इंपोर्ट करते हैं। मोकू एक ब्रांड है, मोकू, वो भी काफ़ी नंबर्स में इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मोकू ब्रांड का पता कर लीजिए, उस समय मिल जाना चाहिए आपको अगर डबल ही लगाना है। परंतु अगर आप फ्रेमलेस टाइप का बॉश या हेला का भी लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। जी बिल्कुल। माइलेज स्टोरी से जुड़ा हुआ सवाल एक दर्शक ने पूछा है, एसी लो पर चलाने से क्या माइलेज ड्रॉप होगा? नहीं, थ्योरेटिकली तो बढ़ेगा बट ड्रॉप कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ब्लोअर स्पीड को चलाएंगे तो क्या होगा कि कंप्रेसर उतने कम देर तक चलेगा। अब जब कंप्रेसर कम देर तक चलेगा तो उसका माइलेज तो बेहतर होगा ना, खराब कैसे होगा? तो एकदम नहीं। अगर लो पे चलाएंगे तो लो ब्लोअर स्पीड पे चलाएंगे या लो टेम्परेचर पे चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली हाई टेम्परेचर पर चलाएंगे तो कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा देर तक बंद रहेगा, लो टेम्परेचर पर लाएंगे तो ज़्यादा देर तक चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, नेग्लिजिबल ही असर है। नेग्लिजिबल असर है। अगला सवाल वाइपर से रिलेटेड है, कौन सा बेहतर फ्रेमलेस वाइपर है? कंपनी का नाम जानना चाहा है। फ्रेमलेस अगर इच्छा है, बॉश, हेला, ये दो मुख्य कंपनी है, उसराम का भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा क्वालिटी का होता है। एक दर्शक का सवाल है, हुंडई ऑरा है और हेडलाइट्स अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्या मुझे करनी चाहिए, और क्या इसका कोई वारंटी पे कोई असर? अगर आप सेम वोल्टेज का बल्ब लगाते हैं तो उससे पहले तो कोई नुकसान नहीं होगा। एलईडी में आप अपग्रेड कर लीजिए, सेम वोल्टेज का लगा लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि उसका कोई दुष्प्रभाव आपके वायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट, रिले, स्विचेस में नहीं होता है, तो इसलिए आपको वारंटी की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। परंतु मैन्युफैक्चरर है वो तो मान लीजिए कोई कारण से बोल सकता है। तो अगर हुंडई एलईडी एज एन एक्सेसरी बेचता है तो वहाँ से ले, ज़्यादा बेहतर। अथवा अगर आप ब्रांडेड एलईडी में अपग्रेड करते हैं सेम वोल्टेज में तो मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होगी। जी बिल्कुल। एक स्टोरी हिट्सअप ऑटो पर चला था, ऑटोमेटिक कार की बैटरी डाउन हो जाएगी, स्विफ्ट लीवर करेगा काम, आपको याद होगा। डेमो के जरिए आपने सब कुछ बताया था विस्तार से। तो एक दर्शक ने सवाल पूछा है, मेरे पास टाटा अल्ट्रोज है, इस वीडियो को देखने के बाद शिफ्ट लॉक जो बटन है उसको खोजने का प्रयास किया पर मिला नहीं, शिफ्ट लीवर के पास कहाँ होता है ये? टाटा अल्ट्रोज में एजीएस टेक्नोलॉजी है, ऑटो गियर, या जिसको एएमटी कहते हैं हम लोग, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। जी। तो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में ये शिफ्ट लॉक नहीं होता है। शिफ्ट लॉक या तो सीवीटी में मिलेगा या आपको टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ियों में मिलेगा, इसीलिए ये शिफ्ट लॉक उसमें शायद उनको नहीं मिल रहा है। ओके। एक सवाल है, मेरे पास ग्रैंड विटारा सिग्मा है, कंपनी कहती है एलईडी का मॉडिफिकेशन से वारंटी और इंश्योरेंस कवरेज प्रभावित होगा, क्या ये सही है? एकदम नहीं। अगर आप उसमें सेम वोल्टेज का एलईडी बल्ब लगाते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जी। बहुत रिसेंटली, क्योंकि ग्रैंड विटारा चाहे वो बेस वेरिएंट हो, इवन हायर वेरिएंट्स में फॉग लैम्प नहीं होने के चलते जो टोटल रोशनी थी उससे बहुत लोग संतुष्ट नहीं थे। हायर वेरिएंट में एलईडी वाला लग के आता तो उससे भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, और लोअर वेरिएंट में नॉन एलईडी था, उसको अपग्रेड करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। तो मारुति ने एक बहुत अच्छी पहल की है, उन्होंने एक जेन्युइन विकल्प निकाला है। वो बम्पर में कट हो करके आपका एक फॉग लैम्प, एलईडी फॉग लैम्प, पूरा उसकी किट के साथ, एकदम देखने में ख़राब नहीं लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और उसमें हर कुछ रहती है, वायरिंग हार्नेस, स्विचेस, कहीं से आपको कोई वायर को कट नहीं करना पड़ता है, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, और बहुत अच्छा उसका नीट एंड क्लीन फिटमेंट होता है। आपकी जो प्रेजेंट हेडलाइट है ग्रैंड विटारा की, उसके जस्ट नीचे वो इंस्टॉल हो जाता है और बहुत सफाई से हो जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखा सकें।
परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट में आप जो हेडलैम्प है उसमें बल्ब को एलईडी में अपग्रेड कर लें सेम वोल्टेज में। और अगर और रोशनी की कमी लग रही है तो जेन्युइन नेक्सा एक्सेसरीज जीएनए ब्रांड से जो आता है उसमें आपको फॉग लैम्प अलग से लगाने का, बम्पर में कट करके उसके ऊपर का फ्रेम, उसका बेजल सब कुछ रहता है उसमें, बहुत नीटली लग जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है। वो विकल्प भी अब आ गया है। हेड्सअप ऑटो के इस एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब दिया। उम्मीद है कि हमारे दर्शक को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे एक गुजारिश है कि आप कंटेंट को विस्तार से अगर आप देखेंगे तो जितने सवाल आए हैं उन सवाल का उत्तर उस कंटेंट पे विस्तार से डेमो के जरिए हमारे ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं। हेड्सअप ऑटो के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।